आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सीनियर बीजेपी रहनुमा प्रमोद सावंत को आज लगातार दूसरी मुद्दत के लिए गोवा के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने $400 अरब की बरामदात का निशाना हासिल करके अपनी सलाहियत की अहमियत का इजहार किया है। वजीर आजम ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से कहा है कि वो 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा में शरीक हों। वजीर खारजा एस जयशंकर श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं। वो अगले 2 दिन में दोतरफा और बिम्स्टेक मीटिंगें करेंगे। रूस और यूक्रेन आज तुर्की में नए सिरे से बातचीत करेंगे। सालाना अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी। और भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बेसिल में स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीता है। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर प्रमोद सावंत को लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आज गोवा के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। हलफ बर्दारी की तकरीब पणजी के नजदीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में दिन में 11 बजे मुनक्किद होगी। इस मौके पर दीगर शख्सियात के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। इनके अलावा स्टेडियम में 10,000 से ज्यादा लोगों के भी मौजूद रहने का इम्कान है। डॉक्टर सावंत शिमाली गोवा में संखलिम से रुकने असेंबली हैं। उन्हें मनोहर पर्रिकर के इंतकाल के बाद मार्च 2019 में पहली मर्तबा गोवा के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया था। हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 40 रुकनी ऐवान में अक्सरियत से 1 सीट कम 20 सीटें जीती हैं। 3 आजाद अरकान असेंबली और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी एमजीपी के 2 अरकान असेंबली बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली के नए मुंतखबा अरकान असेंबली आज से हलफ लेना शुरू करेंगे। यूपी असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार दुबे ने कहा कि ये नए अरकान आज से हलफ लेंगे और कल 29 मार्च को भी हलफ लेंगे। उबूरी स्पीकर रामापति शास्त्री असेंबली हॉल में हलफ दिलाएंगे। असेंबली के स्पीकर का चुनाव 29 मार्च को होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत ने $400 अरब की बरामदात का निशाना हासिल कर लिया है। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कल लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत में बनाई गई अशिया अब दुनिया के हर हिस्से के नए बाजारों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि जब भारत के लोग मकामी तौर पर तैयार की गई अशिया खरीदते हैं तो इन अशिया को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल होती है। वजीर आजम ने कहा कि भारत में बनाई गई अशिया की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इससे यह भी जाहिर होता है कि भारत की सप्लाई का सिलसिला मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत में तैयार की गई अशिया बैरूनी मुल्कों में अब पहले से ज्यादा दिखाई देती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इस शोबे में भारत की सलाहियतें काबिल कद्र हैं और किसान, कारीगर, बुनकर, इंजीनियर, छोटे सनतकार और एमएसएमई शोबा इसकी हकीकी ताकत हैं। वजीर आजम ने यह भी कहा कि छोटे सनतकार सरकार की ई मार्केट प्लेस के जरिए सरकारी खरीद में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं।
टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं। देश के कोने कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। जनाब मोदी ने कहा कि सेहत का आलमी दिन 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि योगा हो या आयुर्वेद, सेहत के बारे में इज्तिमाई भारतीय तर्ज फिक्र दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है। वजीर आजम ने कई आयुष स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया, जिनमें कपिवा नामी स्टार्टअप्स शामिल हैं। ये स्टार्टअप भारतीय रिवायात के मुताबिक खाने पीने की बेहतर आदत पर मबनी है। वजीर आजम ने निरोग स्ट्रीट का भी जिक्र किया, जो आयुर्वेद के हिफ्जान सेहत के निजाम में एक मुनफरिद नजरिया है। टेक्नोलॉजी पर मबनी ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर में लोगों को बराह रास्त आयुर्वेद के डॉक्टरों से जोड़ता है। सफाई सुथराई का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने चंद्रकिशोर पाटिल की मिसाल पेश की, जो महाराष्ट्र के नासिक में रहते हैं। वजीर आजम ने पानी की बचत के बारे में बात की और लोगों से कहा कि वो पानी का एक एक कतरा बचाने का अहद करें। उन्होंने कहा कि पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। वजीर आजम ने माधवपुर मेले का भी जिक्र किया, जो गुजरात में पोरबंदर के मकाम पर समंदर के करीब माधोपुर गांव में लगता है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले भगवान कृष्ण की शादी शिमाल मशरिक की एक शहजादी रुक्मणी से माधोपुर में हुई थी। वजीर आजम ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव अब अवामी शिरकत की एक नई मिसाल बन रहा है। 23 मार्च को शहीदों के दिन के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सी तकरीबात का इनेकाद किया गया था। उसी दिन जनाब मोदी ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के मकाम पर बिप्लोबी भारत गैलरी को भी कौम के नाम वक्फ किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना देही के 5,21,000 मुस्तफिदीन के लिए वर्चुअल तौर पर गृह प्रवेश की रस्म अंजाम देंगे। रियासत में इस स्कीम के तहत अब तक 24,10,000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट। इस स्कीम के तहत तमाम अहल बेघर कुनबों और कच्चे मकानों में रहने वाले कुनबों को साल 2024 तक सभी बुनियादी सहूलतों से लैस पक्के मकान फराहम किए जाएंगे। मैदानी इलाकों में रहने वाले अफराद को फी मकान के हिसाब से 1,20,000 रुपए, जबकि कबायली और पसमानदा अजला के लिए मरबूत अमली मंसूबे के तहत 1,30,000 रुपए फराहम किए गए हैं। इनके अलावा गांवों और देही आवाम की हमअजैद तरक्की को यकीनी बनाने के मकसद से ऐसे गांवों या ग्राम पंचायतों में जहां 100 से ज्यादा मकानात तामीर किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ स्कीमों को मुंसलिक करके मरबूत अमली मंसूबे भी तैयार किए जा रहे हैं। रियासत में खुद अपनी मदद करने वाले ग्रुपों को भी मकानात की तामीर से मुतालिक काम के साथ जोड़ा गया है। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 1 अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से बातचीत करेंगे। वो ज़हनी दबाव से आज़ाद इम्तिहानात के बारे में बातचीत करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने फ़आल एग्जाम वॉरियर्स, उनके वालिदैन और असातिज़ा से कहा है कि वो 1 अप्रैल को इस साल के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में शामिल हों। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। क्वेश्चन पेपर आने के बाद बस पिताजी के स्कूटर को याद कर दीजिए, बस कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाए। आपने क्रेडिट मुझे दे दी, दरअसल क्रेडिट आपके माँ बाप को जाती है। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास लूं। परीक्षा की बात पीएम के साथ। परीक्षा पे चर्चा बातचीत का एक प्रोग्राम है जिसमें भारत और बैरून मुल्क रहने वाले तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा वजीर आज़म से बातचीत करते हैं। सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। जनाब गोयल ने कहा कि इससे भारत के तईं दुनिया के राग़िब होने का इज़हार होता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा अगर विजिटर्स कोई पेविलियन पे आए हैं तो वो भारत का पेविलियन है। 16 लाख से अधिक विजिटर आ चुके हैं। आजकल तो लगभग 20,000 लोग रोज जाते हैं। पिछले हफ्ते 3 घंटे की वेटिंग लिस्ट की लाइन, ये दर्शाती है आज भारत के प्रति कितना आकर्षण है। और पेविलियन जो बना है वो शायद पूरे दुबई एक्सपो का अमंग्स द लार्जेस्ट पेविलियन यूएई सऊदी के बाद। इस पेविलियन में भारत के इतिहास, हमारी धरोहर, हमारा परंपरा भी दिखाई गई है। वर्तमान भारत की बढ़ती हुई ताकत दिखाई गई है और एक भविष्य में भारत किस प्रकार से एक विश्व शक्ति बनेगा इसकी भी झलक दी गई है। सफर की सनत के मुताल्लिका फरीकों ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की कमर्शियल खिदमात दोबारा शुरू करने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। हुकूमत ने भारत से आने और जाने के लिए बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की पहले से तयशुदा कमर्शियल खिदमात 2 साल के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे। वो अगले 2 रोज के दौरान दोतरफा और बिम्स्टेक वजारती मीटिंगों का इनेकाद करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा है कि वो दोतरफा दौरे और बिम्स्टेक मीटिंग के लिए कोलंबो पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर मालदीव का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद श्रीलंका पहुंचे हैं। माले में नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दिफाई ताउन साझेदारी का एक और कलीदी सुतून है। सालाना अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी और कोविड के सभी ज़ाब्तों पर अमल किया जाएगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 43 दिन तक चलने वाली यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार से मनाए जाने के साथ खत्म हो जाएगी। रूस और यूक्रेन आज से तुर्की में ताज़ा दौर की बातचीत करेंगे। दोनों मुल्क आज से 30 मार्च तक मुज़ाकरात करेंगे। दोनों मुल्क फौजी हमलों से सबसे ज्यादा मुतासिरा यूक्रेन के शहरों में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियां खोलने के बारे में कई बार मुज़ाकरात कर चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी का कोई नतीजा नहीं निकला है। अलबत्ता तुर्की में यह बातचीत दोनों मुल्कों के मुज़ाकरातकारों के दरमियान आला सतह की बातचीत का दौर होगा। बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर अवार्ड कोडा फिल्म के लिए ट्रॉय कोत्सुर को उनके रोल के लिए दिया गया है। वो समाज से माजूर ऐसे पहले अदाकार हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में 2 बार ओलंपिक में तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने कल शाम ब्राजील में सीधे मुकाबले में थाईलैंड की बोसाना रोंगबाम रुंगफा को 21-16 और 21-8 से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इस सीजन का खवातीन के सिंगल्स का दूसरा खिताब जीत लिया है। सिंधु ने इस साल जनवरी में लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 का खिताब भी हासिल किया था। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। शुक्रिया असलम। राजधानी से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मन की बात को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, देश के आवाम अपनी बेटियों की तालीम पर खास तवज्जो दें। वजीर आजम ने पानी की बचत के बारे में लोगों से कहा कि पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसे जाया न करें। अखबार मशरिक इनकलाब राष्ट्रीय सारे मिलाप ने भी वजीर आजम की मन की बात को सुर्खी बनाया है, जबकि इनकलाब की सुर्खी है हिंदुस्तान में तैयार एशिया की पूरी दुनिया में मांग। इनकलाब ने अपने सफाई अव्वल पर मिसाइल के कामयाब तजर्बे की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है उड़ीसा के बालासोर साहिल से जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल MRSA एयर डिफेंस का कामयाब तजर्बा किया गया। राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी लगाई हिंदुस्तान मालदीव शराकतदारी बहरीन के खित्ते के इस्तेकाम और खुशहाली की ताकत। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सीनियर बीजेपी रहनुमा प्रमोद सावंत को आज लगातार दूसरी मुद्दत के लिए गोवा के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने $400 अरब की बरामदात का निशाना हासिल करके अपनी सलाहियत की अहमियत का इजहार किया है। वजीर आजम ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से कहा है कि वो 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा में शरीक हों। वजीर खारजा एस जयशंकर श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं। वो अगले 2 दिन में दोतरफा और बिम्स्टेक मीटिंगें करेंगे। रूस और यूक्रेन आज तुर्की में नए सिरे से बातचीत करेंगे। सालाना अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी और भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ब्राजील में स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।